स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ से शामिल हुए, जबकि बाकी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल स्टेट हाईवे और बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। प्रदेश में सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी से उद्योग और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा बेहतरीन निवेश गंतव्य जगह। सीएम ने बताया कि हरियाणा में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। हरियाणा के 22 जिलों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। चावल के भूसे से एथेनॉल बनाने पर भी काम शुरू करेंगे। करनाल में जी नसंद मार्ग का विस्तारीकरण भी इसी पैकेज के तहत किया जाएगा, जिसके शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कहा कि प्रदेश के आधारभूत ढांचे को गति मिलेगी, विकास की रफ्तार तेज होगी। संजय भाटिया ने कहा कि अभी सड़कों के ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरकार प्रदेश के सभी 22 जिलों को लघु एवं मध्यम कृषि उद्योग के रूप में विकसित करने जा रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। पीटीआई टीचर्स को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है। संवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी की बहाली हो। हुड्डा ने कहा कि जिन पीटीआई टीचर्स की मौत हो गई है, उनके परिवार की सहायता बंद करना अमानवीय व्यवहार है। सरकार का दोबारा से पेपर लेने का विचार भी गलत है। रिटायरमेंट की उम्र पर बैठे इन टीचर्स से दोबारा पेपर लेना सही नहीं। हुड्डा ने कहा है कि सरकार विधानसभा में टीचर्स के लिए कोई बिल लाती है तो विपक्ष उसका समर्थन करेगा। कोरोना काल में किसी की नौकरी लेना सही नहीं। हरियाणा के लोगों को 75% नौकरी के आरक्षण मुद्दे पर हुड्डा ने कहा है कि 2011 में हमने भी लागू किया था, सरकार तो उसको भी पूरा लागू नहीं कर पाई है। सरकार वोट बैंक की राजनीति करके वादे ना करे। दिल्ली एनसीआर से सटे प्रदेश के चारों जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। विज ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चारों जिलों में कर्फ्यू लगते ही दिल्ली सीमा भी सील हो जाएगी। गृह मंत्री विज ने कहा है कि जल्दी अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में ही कर्फ्यू लगाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली के चलते हरियाणा के 4 जिलों में कोरोना फैल रहा है। दिल्ली से जाने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग संभव नहीं है। एनसीआर से सटे 4 जिलों में हालात को देखकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से सटे 4 जिलों में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। प्रदेश के 80% कोरोना केस इन्हीं 4 जिलों में है और इसी को देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगाना और सील करने पर विचार किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने मास्क न लगाने पर जुर्माना राशि 5100 रुपए कर दी है। विज ने कहा कि हरियाणा में मास्क न लगाने पर जुर्माना राशि 500 है और जुर्माना लोगों को उनकी गलती एहसास कराने के जरिए है और हम इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि जगह जगह कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ रोष पनप रहा है। कांग्रेस पार्टी न होकर एक परिवार का आधिपत्य जमा रखा है, जिसको अब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा है कि मोदी राज में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हमारी जमीन हड़पने की, जबकि कांग्रेस की सरकार के टाइम में चाइना हमारी जमीन पर कब्जा किया करता था। राहुल अपनी ही पार्टी का इतिहास भूल रहे हैं।
करनाल में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 161 हो गई। 377 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल केस अभी तक 646 सामने आए। नूह में कोरोना ने 6 दिन के नवजात की जान ले ली है। नवजात बच्ची ने राष्ट्रीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में कोरोना से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया। डॉक्टर्स ने नवजात को बचाने के लिए 3 दिन तक पूरी कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम उसे बचा नहीं पाई। नवजात बच्ची की माता और पिता पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। सिरसा में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते अब व्यापार मंडल ने बैठक कर फैसला लिया है। रविवार को सिरसा के सभी बाजार बंद रखे जाएंगे, हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सिरसा व्यापार मंडल के प्रधान ने बताया कि सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक की है। इसमें निर्णय लिया गया है कि रविवार को व्यापारी शहर के बाजार बंद रखेंगे। बाजार बंद करने के वक्त में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। रतलाम में नगर निगम प्रशासन ने शिकायत के आधार पर सरकारी नाले पर अवैध रूप से बनाए मकान को ध्वस्त कर दिया है। नाले को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 2.5 करोड़ की राशि मंजूर की हुई है, लेकिन अवैध कब्जों की वजह से उनको बनाने में परेशानी हो रही है। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर को दे दी है, जिसके बाद निगम के दस्ते ने मौके पर जाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। लोहारू में लगातार मंडरा रहे टिड्डी दलों के किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के महानिदेशक, उपायुक्त और एडीजी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। टिड्डी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का निरीक्षण किया। कृषि महानिदेशक ने दावा किया कि प्रदेश में टिड्डी दल नियंत्रण में है। राजस्थान प्रशासन से तालमेल बनाकर टिड्डी दलों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे पास टिड्डी दल नियंत्रण के पर्याप्त दवाएं और संसाधन उपलब्ध है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में बहल क्षेत्र के 3-4 गांव में टिड्डी दल का हमला हुआ है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई है। जो बचा हुआ टिड्डी दल है उसको बैठते ही नष्ट कर दिया जाएगा। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का विरोध जारी है। विधायक गीता भुक्कल टीचर्स का ज्ञापन लेने नहीं आई है। विधायक ने ऑनलाइन ही ज्ञापन लिया, जिससे पीटीआई टीचर्स में रोष है। सोहना में 20 साल के युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। गढ़ी मुरली गांव के पास सड़क किनारे बने एक निजी फार्म हाउस में पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की शुरू। पुलिस मामले की शुरुआती जांच में सुसाइड मान रही है। गांव के सरपंच का कहना है कि शव को देखते हुए ये लग रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया। करनाल के हेबतपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर हमला कर दिया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। भाइयों को बातचीत करने के लिए निगदू गांव बुलाया गया है और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने दोनों भाइयों पर लाठी डंडों और बर्फ की सिल्ली तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हुई। किसान 20 जुलाई को सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं। गोहाना पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। गुरनाम सिंह ने कहा कि बिजली के प्राइवेट करने और डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर 20 जुलाई को पूरे हरियाणा के किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर रोड शो करेंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि हरियाणा के हर जिले और तहसील लेवल पर किसान प्रदर्शन करते हुए एसडीएम और डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि हालिया समय में केंद्र सरकार 3 विषयों पर कृषि अध्यादेश लेकर आई है, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवार के भविष्य से जुड़े हैं। पंचकुला में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स ने कालका विधायक प्रदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पीटीआई टीचर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक से नौकरी की बहाली की पैरवी करने की मांग। चरखीदादरी जिले के झोझुकला ब्लॉक में सरपंच और पंचों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया है। ब्लॉक अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि झोझुकला ब्लॉक में कुल 46 पंचायतें, जिनमें से 9 पंचायतों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
ब्लॉक अधिकारी ने कहा है कि 16 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक जनसंख्या के हिसाब से सभी वर्गों को समान भागीदारी दी गई। बरसात का सीजन आने के साथ ही जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए भिवानी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। भिवानी शहर के 14 प्रमुख नालों की सफाई का कार्य जारी। पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन सहित आधा दर्जन विभागों को जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। एसडीएम ने कहा कि भिवानी शहर में बरसात के दौरान होने वाली जल भराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सीवरेज पानी की निकासी के लिए सभी प्रमुख ड्रेन की सफाई की जा रही है। एसडीएम ने कहा है कि जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद को इस कार्य को सौंपा गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी दायित्व सौंपा गया। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। फरीदाबाद जिले के सेक्टर 15 विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल की छात्रा चरणजीत कौर ने कॉमर्स स्ट्रीम से 98.8% नंबर के साथ स्कूल टॉपर बनी। कॉमर्स स्ट्रीम से कामना सिंगला 98.4% प्राप्त कर सेकंड टॉपर रही हैं। विज्ञान स्ट्रीम से आद्रिका ने 98.2% प्राप्त किए हैं। सीबीएसई ने कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए इस साल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतिया में लोन पास कराने की एवज में गोलमाल के मामले सामने आए हैं। मजदूरों से मकान की लोन पास करवाने को लेकर बिचौली काफी सक्रिय है। आरोप है कि बना पैसा लेने के लिए वो लोग आते। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 11-12 में मुख्य रास्ते का निर्माण कस्बा वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ से हजारों लोगों हर रोज आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसकी हालत पिछले 2 साल से काफी दयनीय बनी हुई है। मार्ग में निर्माण के नाम पर पत्थर तो डाल दिए गए, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं करवाया गया है, जिससे रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हांसी में डीसी की गठित टीम ने शहर के कई इलाकों में सड़कों के सैंपल लिए। पार्षद प्रतिनिधि की शिकायत पर सैंपल लेने की कार्रवाई की गई है। सैंपलिंग के दौरान पार्षदों में तीखी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई को जारी रखा है। सैंपल लेने के दौरान टीम के सदस्य नायब तहसीलदार और कई अन्य विभागों के एक्सीएन अधिकारी मौजूद रहे। बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर शमशान घाट में नगर निगम की तरफ से 67,22,000 रुपए की लागत से सीएनजी शवदाह बनाए जा रहे। आरोप है कि निर्माण कार्य को अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। शवदाह गृह की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल और पीली ईंटों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये काम नगर निगम के बड़े अधिकारियों के इशारे पर किया जा रहा है। पार्षद ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया और कमिश्नर से कार्रवाई की मांग। पंचकुला में एक महिला ने अपने जीजा पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। महिला का आरोप है कि उसका जीजा 5 साल पहले उसे गांव से लाया था और जिसके बाद से वो उसे परेशान करने लगा। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि अब उसे धमकियां दी जा रही हैं। जगाधरी में बाबा कॉलोनी में त्रिमूर्ति फैक्ट्री में छत से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक एक फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में किसी ने उसे छत से धक्का देकर उसकी हत्या की। तेईस जून की रात को जगाधरी वर्कशॉप की रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने मामले में मुकेश उर्फ मोंटी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स नशे की हालत में लूट की नियत से महिला के घर में घुसा हुआ था। घर में घुसते ही महिला पर पहले गमले से वार किया और फिर बाल्टी से वार कर महिला के शव को फ्रिज में डालने की कोशिश की। पुलिस की माने तो आरोपी ने महिला के शव के साथ हमानियत भी की थी। आरोपी को घर में 300 रुपए मिले, जिसे लेकर वो फरार हो गया। आरोपी मुकेश उर्फ मोंटी ने 2011 में भी एक मर्डर किया था और 2017 से जमानत पर था। 23 जून की रात उसने एक और मर्डर कर दिया। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल मामले की जानकारी दे रहे हैं।
गोहाना की चोपड़ा कॉलोनी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला भी सामने आया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही। मृतक का किसी शख्स की हत्या के आरोपी में नाम भी शामिल था। बहरहाल पुलिस जांच के बाद सही वजह सामने आने का दावा कर रही है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी में 6 बदमाश फायरिंग के बाद 2 बाइक पर भागते हुए नजर आए हैं। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं मृतक शख्स के पिता का यह भी कहना है कि घर का काम चल रहा था, वो ईंट लेने जा रहा था, हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी। मौके पर आकर देखा तो उसकी गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। भिवानी के एक निजी अस्पताल में युवती की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए सीएमओ को रिपोर्ट की। आरोपी की अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते इलाज में लापरवाही बरतने के चलते उसकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में डॉक्टर की गलती मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते नदियां उफान पर है। यमुनानगर की चतंग नदी के में भी पानी पहुंचने से नदी उफान पर है। ऐसे में पानी गांव गंधापुरा में पटरी को तोड़कर फसलों में जा घुसा है, जिससे रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ। सरपंच हरबंस कुमार ने बताया है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना भेज दी है, लेकिन फिर भी किसी ने हालातों को लेकर सुध नहीं लिया। सरपंच ने इसके बाद वीडियो भी वायरल किया। सरपंच ने कहा कि वीडियो वायरल करने का मकसद अधिकारियों तक हालात पहुंचाने का था। उन्होंने बताया है कि गांव में पानी लगातार बढ़ रहा है, गांव में बिजली चली गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी जिलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के लिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना जरूरी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में निर्देशों के अनुसार ही लोगों की संख्या सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के मुताबिक शादी समारोह में केवल 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों का शामिल होना नियमों का उल्लंघन है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए करनाल की 8 पुलिस थानों में CSR पॉलिसी के तहत निजी कंपनी की ओर से पारदर्शी शेड लगाए गए हैं, जिससे पुलिसकर्मियों और लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। वहीं अनलॉक 2 में स्वास्थ्य विभाग से जारी गाइडलाइंस के बाद पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं लगाने वाले 2500 लोगों ने पुलिस ने उनके चालान काटे। करनाल एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें, तभी जिला कोरोना जैसी महामारी से जीत सकेगा। हरियाणा में एक दिन में 689 कोरोना के संक्रमित केस मिले। प्रदेश में 21,929 कुल कोरोना संक्रमित केस, 308 कोरोना मरीजों की संख्या, 4,984 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। यूपी में एक दिन में 1,654 नए कोरोना के केस मिले हैं। राज्य में कुल 38,130 कोरोना मरीज, 955 कोरोना मरीजों की मौत, 12,972 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में एक दिन में 1,246 नए केस मिले। राजधानी में 1,13,740 कुल कोरोना के केस, 3,411 मरीजों की मौत, 19,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में एक दिन में 4,328 नए कोरोना संक्रमित केस। राज्य में 1,42,700 से ज्यादा कुल संक्रमित की संख्या हो गई है। 2,032 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत, 48,199 मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,497 नए केस। राज्य में 2,60,924 कुल कोरोना मरीज, 10,482 मरीजों की कोरोना से मौत, 1,05,638 मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,07,645 हुआ, 3,11,422 मरीजों का चल रहा है इलाज, 23,727 मरीजों की कोरोना से मौत। देश में एक दिन में सामने 28,100
78 कोरोना के संक्रमित केस, एक दिन में 540 कोरोना मरीजों की मौत, 17,683 मरीज रिकवर हुए। ब्राजील में कोरोना के 18,87,959 संक्रमित मरीज, 72,921 मरीजों की कोरोना से मौत, 6,01,526 मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 34,79,483 संक्रमित मरीज, 1,38,247 मरीजों की कोरोना से मौत, 17,91,767 मरीजों का चल रहा है इलाज। फिल्म कॉकटेल को रिलीज हुए 8 साल हो गए। दीपिका ने न सिर्फ इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम भी बदल दिया। प्रिया प्रकाश वारियर ने अपनी आंख के इशारे से पूरे देश का दिल जीत लिया था। प्रिया प्रकाश का नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिया फिल्म सिम्बा के सॉन्ग आंख मारे पर डांस कर रही है। मल्टी स्टारर फिल्म 11 का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म का स्टार कास्ट में विजय वर्मा, विरुद्ध जामवाल, अमित साध और केनी डी मैन लीड में नजर आएंगे। फिल्म 11 फ्रेंच फिल्म गैंग स्टोरी का रिमेक है। कुणाल खेमू की फिल्म लूटकेस की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म 31 जुलाई को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, मल्टीप्लेक्स रिलीज पे होगी और फिल्म में कुणाल खेमू, रणवीर शौरी, रसिका दुग्गल, विजयराज भी नजर आएंगे। लॉकडाउन के दौरान मौनी रॉय 4 महीने से अबू धाबी में फंसी हुई थी। अब वो मुंबई वापस लौट आई है। गाड़ी में बैठे मुंह पर मास्क और फेस शील्ड लगाए मौनी रॉय ने एक वीडियो भी शेयर किया। सोनू ने ऐसे मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है जिनकी अपने घर लौटते वक्त मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए। सोनू और उसकी दोस्त नीति गोयल अब इन परिवारों की आर्थिक मदद, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 को रिलीज का 1 साल पूरा हो गया है। फिल्म के जो है सुपर 30 गणित के जादूगर आनंद कुमार की जिंदगी पर बेस्ड थी। फिल्म के 1 साल पूरा होने पर ऋतिक रोशन ने एक वीडियो पोस्ट किया। सुपरस्टार नागार्जुन और उनकी बहू समांथा अक्किनेनी ने हाल ही में अपने घर में पौधे लगाए हैं और साथ ही इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, मैंने नाग मामा से मिला, हरा है तो भरा है, ग्रीन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने भी लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मुंबई का डब्बा वालों को राशन किट उपलब्ध करवाने में अपनी ओर से सहायता दी है। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने ट्वीट कर इस अच्छी पहल में दोनों एक्टर्स से मिल रहे साथ का जिक्र भी किया। म्यूजिकल कॉमेडी शो गली फेम अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर नाया रिवेरा का निधन हो गया है। नाया पिछले 6 दिन से लापता थी, जिस लेक साइड से उनकी लाश बरामद हुई है। वहां 8 जुलाई को उनका 4 साल का बेटा जोशी अकेले एक नाव पर मिला था।